बड़े ऑफिसर की मदद से गुंजन सभी चीजों को बड़ी आसानी से सीख रही थी, लेकिन गुंजन को यूं आगे बढ़ते हुए देखकर कुछ लोगों के पेट नहीं पच रहे थे। गुंजन की ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है ये जानकर उसके पापा भी बहुत खुश थे। अब गुंजन अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सबके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। इससे सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। गुंजन एक मिशन के बारे में सभी को एक्सप्लेन कर रही थी, तभी वो पहले वाले सीनियर ऑफिसर उसे रोक देते हैं और शेखर को उस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। गुंजन पूछती है, सर मैंने कुछ गलत किया है क्या? सर कहते हैं कुछ नहीं, टेक योर सीट। गुंजन कहती है, तो फिर सर मेरी जगह ब्रीफिंग शेखर क्यों दे रहा है? सर कहते हैं डिस्टर्ब मत करो गुंजन। गुंजन कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? सर कभी सॉर्टी कैंसिल हो जाती है और आज ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। ऑफिसर गुस्से से चिल्लाते हैं। गुंजन कहती है, मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है तो दे दीजिए। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें जवाब चाहिए था ना, इधर आओ। अब ऑफिसर गुंजन को शेखर से पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं और आपको पता ही होगा क्या होगा। बार बार लगातार गुंजन के पंजा हारने पर भी उसे ऑफिसर मजबूर कर रहे थे। सबके सामने गुंजन शर्मिंदा हो रही थी। ऑफिसर गुंजन को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देते हैं और कहते हैं, गुंजन डिफेंस में कमजोरों। सीनियर ऑफिसर गुंजन की तुलना एक मर्द ऑफिसर की क्षमता के साथ कर रहे थे, जो कि एक सेंसलेस बात थी। पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में शारीरिक क्षमता अधिक होती है। ये जानते हुए भी गुंजन को जानबूझकर पंजा लड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है और लगातार गुंजन के हारने के बाद वो कहते हैं, तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरों की जगह नहीं है। हमें जंग में आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलेगा, वहाँ लड़ना पड़ता है। हमारा काम है इस देश की रक्षा करना, न कि तुम्हें बराबरी का मौका देना। और अब से अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। सबके सामने ये सब फालतू बातें कही गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। गुंजन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। रात को गुंजन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी की आवाज की वजह से वो सो नहीं पा रही थी, जिससे गुस्से में गुंजन वहाँ जाती है और स्पीकर का वायर प्लग से निकाल देती है। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर रही हो गुंजन, पागल हो गई हो क्या? गुंजन गुस्से में स्पीकर टेबल पर रखती है और कहती है, हाँ सर मैं पागल हो गई हूँ, अभी से नहीं, मैं तो पहले से ही पागल हूँ। मैं जो सोच रही थी कि मेहनत करके मैं भी इस यूनिट का हिस्सा बन जाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गुंजन कैसे अपने मन की सारी। अब गुंजन कहती है, सर मैं ही नहीं मेरे पापा भी पागल थे, जो बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में बैठने वाला लड़का हो या लड़की, दोनों पायलट ही होते हैं। पागल है ना पापा सर, उन्हें क्या पता था मुझे यहाँ आकर अपने आप को साबित करने के लिए पंजा लड़ाना पड़ेगा। गुंजन कहती है, कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर, मैं यहाँ पर प्लेन उड़ाने आई हूँ, उठाने नहीं। गुंजन के साथ जो कुछ भी अब तक हुआ और इन लोगों ने किया, उसका दर्द उसकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। सर कहते हैं, गुंजन बस करो। गुंजन कहती है, नहीं सर आज आप सुनो, मुझे ना पता चल गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, आपका डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, नहीं तो सल्यूट करना पड़ेगा, उसमें तो आपकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। गुंजन कहती है, सर मुझे इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। गुंजन कहती है, छोड़िए सर, आपकी सोच, आपकी पार्टी और आपकी मर्दानगी आपको मुबारक। ये कहकर गुंजन अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर ट्रेनिंग कैंप को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर जब गुंजन के घर वालों को भी पता चला तो उसके घर वाले भी उसके इस फैसले पर उसे सपोर्ट करते हैं। गुंजन कहती है, आप लोगों को डर लगता है ना कि कहीं अगर मैं बड़ी ऑफिसर बन गई तो आप लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, तो आपकी मर्दानगी का क्या होगा? आप लोगों की घटिया सोच और आपकी पार्टी आपको ही मुबारक हो। ये कहकर गुंजन एयरफोर्स छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके बाद से ही गुंजन खोई खोई घर में रहने लगती है। ना तो वो घर से बाहर निकलती है, ना तो किसी से मिलने जाती है। गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ हुआ उस वजह से घर वालों को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। गुंजन की मम्मी उसे घर से बाहर घूमने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था गुंजन जीना ही भूल गई। गुंजन की एक दोस्त की शादी थी, इसीलिए उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे वहाँ पर लेकर जाती है ताकि उसे अच्छा लगे। गुंजन को देखकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था गुंजन उसकी शादी के लिए छुट्टी लेकर आई है, लेकिन गुंजन के साथ जो हुआ वो अपने दोस्त को सब बता देती है। गुंजन की दोस्त कहती है, मेरे साथ भी तो यही हुआ, गई थी मुंबई एक्टर बनने के लिए, लेकिन ऑडिशन दे देकर थक गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कब तक अपने सपने के पीछे ऐसे ही भागती यार, इसलिए मैंने सब छोड़कर सोचा जिंदगी की नई शुरुआत करूं, शायद इसी में खुशी मिल जाए। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर गुंजन सोच रही थी कि वो भी शादी करके। गुंजन को एयरफोर्स से चिट्ठी आई थी कि उसे तुरंत वापस लौटना है। इस न्यूज से गुंजन के पापा बहुत खुश थे, लेकिन गुंजन कहती, मैं सोच रही हूँ कि एयरफोर्स छोड़कर सेटल हो जाऊं। ये सुनकर गुंजन के पापा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुंजन कहती है, मेरी दोस्त शादी में बहुत खुश लग रही थी तो मैं सोच रही थी कि शादी कर लूं। गुंजन के पापा थोड़ा अलग जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा शादी कर लेनी चाहिए, मेरा क्या है, कुर्ता पजामा तो रेडी है, जब तुम कहोगी मैं तो कन्यादान करने आ जाऊंगा। गुंजन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा ऐसा कहेंगे। गुंजन कहती है, ये क्या बोल रहे हो आप? गुंजन के पापा कहते हैं, जब तुम अपना करियर छोड़कर पराठे बनाना चाहती हो तो चलो बेटा हम पराठे बनाते हैं। अब गुंजन के पापा उसे सबक समझाने के लिए आलू निकालते हैं और कहते हैं, ये रही बेटा आलू, उबालो इन्हें। गुंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुंजन के पापा कहते हैं, अच्छा तुम्हें थोड़ी आता होगा ना, चलो कोई नहीं। गुंजन के पापा उसे मसाला दिखाते हैं और कहते हैं, ये क्या है बेटा? गुंजन कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो पापा? गुंजन के पापा समझाते हैं, बेटा तू वही करने जा रही है जो दुनिया के लोग एक लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सपनों को छोड़कर सेटल हो जाए। गुंजन के पापा कहते हैं, मैं चाहता था तेरी माँ भी कुछ बने, लेकिन उसने वही किया जो उसने परिवार में सीखा, इसलिए मैंने तुझे कभी भी कोई ऐसी सीख नहीं दी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। गुंजन के पापा कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन आज तू ही कह रही है कि मेरे पंख काट के शादी कर दो। गुंजन के पापा कहते हैं, बेटा तेरी शादी का ख्याल सिर्फ तेरा ही नहीं, हम दोनों के सपनों की हार होगी। अब गुंजन क्या करे?